हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स मैजिक 1111 टैरोट हिंदी में। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, अपना और अपने सराउंडिंग सभी का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हो। आज आप लोगों के सामने फिर से मैंने दो पायल रखी है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो आज देखेंगे कि आपके पर्सन, जो भी आप लोग नो कांटेक्ट वाले हैं, ठीक है, आपके पर्सन के साथ अगर आप लोगों की कांटेक्ट नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है, तो आज हम लोग देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट यू, वो क्या सोच रहे हैं, क्या मतलब अभी उनका क्या थॉट प्रोसेस है, सब देखेंगे। क्या एनर्जी है, ओके, वो मिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज पाइल नंबर वन। ओके, एंड ये है आप लोगों का पाइल नंबर टू। तो अपने अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पाइल सेलेक्ट कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर वन। ओके, चलिए, पाइल नंबर वन के लिए प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी कि उनके जो पर्सन है नॉन कांटेक्ट वालों के साथ, उनकी जो पर्सन के साथ वो डील कर रहे हैं, नो कांटेक्ट वाले मेरे व्यूवर्स, उनके पर्सन की एनर्जी मुझे बताइए। चलिए, यहाँ पे है ट्रू लव। वाओ, चलो, पाइल नंबर वन के लिए प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी। रिकंसिलिएशन, नाइस। आप लोगों का तो फर्स्ट दो हैंड रिटन ही एकदम पॉजिटिव आया है। फाइनेंस एंड करियर, दिस कुड बी द वन। ओके ओके, यहाँ पे लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज रिवर्स आया है। ठीक है, एंड चलो द लास्ट वन, कौन सा लूँ, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी। ओके, केमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, आप लोगों के लिए लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज आया है। तो मे बी आप लोगों के रिलेशनशिप में एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंसी था। यहाँ पे आया तो नहीं है, बट मे बी था, मे बी आप या वो इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते थे। ओके, आप दोनों के बीच में शायद फिनेंस के वजह से कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इशू था। एक हो सकता है ज़्यादा वेल्दी है आप लोग, या तो आप या तो आपके पार्टनर, इस वजह से शायद, फिनेंस की वजह से शायद, या फिर वेल्थ की वजह से आपको एक दूसरे से दूर होना पड़ा। स्टेटस की वजह से हो सकता है। ओके, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये आप लोगों का ट्रू लव है, इवन उनका भी आप ट्रू लव हो। एंड यहाँ पे रिकन्सिलेशन का एक चीट आया है। सो इसका मतलब रिकॉन्सिलेशन हो सकता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, एंड दिस कुड बी द वन। इवन आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री भी, मतलब एक दूसरे के सिवा आप रह नहीं पाते थे। जितना भी आप लोगों के बीच में कंट्रोल इशू था, जो भी था, फिर भी आप लोग एक दूसरे से जुदा होकर रह नहीं पाते थे। अभी भी वही शायद इशू है। वो चाह के भी एक चीज़ ये भी हुई कि मे बी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे आपकी आपकी तरफ आने से, या फिर आपके बारे में सोचने से खुद को। ठीक है, तो यहाँ पे है भी कि वो मतलब जिसके साथ आप डील कर रहे थे या कर रहे हो, तो यही आपके पर्सन है, एंड उनके लिए भी यही है कि वही आपके पर्सन है। ठीक है, तो चलिए आगे कार्ड से देखते हैं कि क्या आया है। ओके, तो फाइल नंबर वन के लिए देखते हैं कि जिनके साथ उनकी रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट है, उनकी फीलिंग क्या है अभी। चलो, फाइल नंबर वन के लिए मैं ये हटा देती हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग ने देख ही लिया होगा। ओके, हम्म, ओके, तो फाइल नंबर वन के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी आउट। चलो, फाइल नंबर वन की पर्सन की करंट फीलिंग, प्लीज़ यूनिवर्स एंड एंजल्स हेल्प मी आउट। जो करंट ओके, यहाँ पे आया है रिसेप्टिविटी, ट्रैवलिंग। ओके, और कार्ड्स देखते हैं। हम्म, थंडरबोल्ट, राइट, एक्सपीरियंसिंग, इनोसेंस, intensity, and the last one is existence. Okay,
एंड बॉटम में आया है अवेयरनेस, वेरी नाइस, टर्निंग इन, एग्जॉशन, राइट। आप बॉटम का 3 कार्ड ही देख सकते हो, ठीक है। इवन द लास्ट वन इज स्लोइंग डाउन, ओके। तो अभी वो बहुत अपने फीलिंग से भाग के ना, कि उनको अवेयरनेस आ रही है धीरे धीरे कि आप उनके लिए क्या हो क्या नहीं हो, ठीक है। ये समझने के लिए एक इंसान को वक्त देना चाहिए, तो मे बी वो वक्त आप लोगों की मतलब आप लोगों के लिए अभी आ चुका है। वो अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं। और अगर वो किसी, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, इट्स लाइक अ रोबोट, एंड ये अंदर जो बैठा है वो एग्जॉस्ट कर रहा है धीरे धीरे, राइट। तो आपके पर्सन का भी यही हाल है। वो बाहर से जितना भी स्ट्रांग दिखा रहे हैं दुनिया वालों को, अंदर से उतनी ही ज़्यादा वो एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। वो आपके बगैर, मतलब होता है ना कि हम खाते हैं, मतलब हार्मिट, एग्जैक्टली हार्मिट जैसा। अगर आप लोगों के टैरो कार्ड में यहाँ पे मैं रीडिंग करते टाइम हार्मिट आ गया तो मैं ज़्यादा शॉक नहीं होंगी, क्योंकि वो अपने आप को ज़बरदस्ती चल रहे हैं, मतलब रोज़ उठना, रूटीन के मुताबिक काम करना, ऑफिस जाना या फिर जॉब, मतलब काम पे जाना या फिर पढ़ाई, कुछ भी कर रहे हैं तो वो खुद की मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी चलानी पड़ती है, इसी वजह से वो चल रहे हैं, ठीक है। और उनकी एनर्जी काफ़ी स्लो है, काफ़ी स्लो है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ। एंड तो यहाँ पे है कि उनकी अवेयरनेस तो आ रही है, बट वही कि क्योंकि एनर्जी स्लो है उनका, तो इसी वजह से उनको इस रिलेशनशिप में जो इंटेंसिटी है, ठीक है, वो उनको समझ आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इनोसेंस आया है। जो इनोसेंस, जो मासूमियत आप में है, जो मासूमियत के साथ आपने उनसे प्यार किया है, पूरे दिल से प्यार किया है, वो चीज़ उनको आज तक वो किसी से फील नहीं कर पाए, ठीक है। वो अभी यही सोच रहे हैं। एंड उनकी जो एग्जिस्टेंस है, मतलब उनकी जो वजूद है इस दुनिया में, क्यों वो आए हैं, उसकी वो जानना चाहते थे कि मेरे लिए क्या कोई बना है, क्या सचमुच मेरे एग्जिस्टेंस किस लिए है। तो उनको धीरे धीरे यूनिवर्स से साइंस मिल रहा है। यूनिवर्स उनको बोल रहे हैं कि यस, आपको इसी वजह से शायद आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो, ओके, कि पिछले जन्म में आप लोग एक दूसरे से जुदा हो गए थे, तो मे बी इसलिए आपको इस लाइफ टाइम में फिर से भेजा गया है, ताकि वो अधूरा काम आप लोग फिर से मिल के पूरा कर सको, ठीक है। यहाँ पे है एक्सपीरियंसिंग, तो यस, क्योंकि वो उनकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो रही है उनके अंदर। मे बी वो उतनी ज़्यादा गॉड हो या फिर अल्लाह, जीसस, आप जिसको भी मानते हैं, राइट, तो उन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे, बट आपकी वजह से आपको मिस कर रहे हैं वो, इस वजह से शायद अम, उनको एक्सपीरियंस ऐसा ही हो रहा है कि उनके अंदर कुछ स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो रही है, ठीक है। वो आपके पास आना चाहते हैं। ऐसा कभी कभी आपको भी लग रहा होगा कि एज इफ आप उनसे बात कर सकते हो, एज इफ आपके सामने आप उनको फील कर सकते हो। उनकी एनर्जी शायद आपको बहुत आजकल ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि वो आपको टेलीपैथिक वे में आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के बीच थंडर बोल्ट है, तो ऑफ कोर्स आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, कांटेक्ट नहीं है, यहाँ पे दिख ही रहा है। बट यहाँ पे शायद वो ना प्लानिंग कर रहे हैं। अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो यहाँ पे ज़बरदस्त प्लानिंग चल रही है कि वो कैसे आ सकते हैं। एंड देयर इज़ अ थिंग कि वो जितना भी डिनाइल में हो ना, जितने भी ज़्यादा डिनाइल में हो, उनके अंदर आपके लिए इमोशंस भर भर के आ रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना कि आई लव दैट पर्सन, और वो रेजिस्ट नहीं हो सकता। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग आपके लिए। उनके दिल में इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है, इतनी ज़्यादा, जो भी नफ़रत या फिर जो भी गुस्सा था ना, सब ख़त्म हो रहा है। उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। एंड उनके अंदर की, आप एक चीज़ जस्ट नोटिस करें कि यहाँ पे भी एक इंसान है जो कि इसके अंदर फंसा हुआ है, एंड यहाँ पे भी एक इंसान, मतलब एक इंसान के अंदर में से उनका रियल वाला जो अवेयरनेस है, स्पिरिट जो है, उनको गाइड कर रहे हैं, एंड रियल उनके अंदर से
गाइडेंस एंड जो भी एक्चुअल उनकी फीलिंग है वो निकल रहा है। तो इसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आई कैन क्लियरली सी दैट। अगर आपको लगे कि यार कहाँ मिस कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो किया है आपके साथ, इसी वजह से वो आपके पास नहीं आ रहे, क्योंकि उनको अभी भी गिल्ट फील हो रहा है, ठीक है। कुछ ट्रिक्स या कुछ तो किया होगा उन्होंने आपके साथ, ठीक है। इस वजह से शायद वो, देखिए, किसी को रियलाइजेशन हो, मतलब होना इज़ अ वेरी बिग डील, ठीक है। तो उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने क्या गलत की है। चलिए देखते हैं और क्या चल रहा है। यहाँ पे आया है क्वेस्ट। तो यस, वो खुद को, इस यूनिवर्स को, अ, जिसको वो सबसे ज़्यादा मानते हैं, उनको क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों क्यों ये रिलेशनशिप मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इम्पेशंस है, तो यस, उनसे रहा नहीं जा रहा है। स्लोइंग डाउन ऑफ कोर्स है, ठीक है। वो स्लो डाउन कर रहे हैं अपनी एनर्जी, बट उनको इम्पेशंस सा फील हो रहा है। वो वेट ही नहीं कर पा रहे कि यार मैं क्या करूँ क्या नहीं। और अभी तक ट्रस्ट मी, दिस इज़ ब्लू कार्ड आया है, तो दिस इज़ अ थ्रोट चक्रा कार्ड। तो वो अभी तक आपको बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। वो जितना भी सोच रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि यार फिर तो कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। यहीं पे उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनको वैनिटी, उनकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट या फिर ईगो, एग्जैक्टली बोलना चाहिए मुझे, ईगो में उनकी हर्ट हो रही है कि यार शुड आई कॉल हर और कॉल हिम, ठीक है, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा पेनफुल वे में छोड़ा था। आप लोगों की सेपरेशन हुई थी, इसकी वजह से उनको अभी आपके सामने आने से ना बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे उनकी ईगो में, कि क्या पता अगर आप उनको हर्ट कर दो, अगर आप उनको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो इस वजह से वो डर रहे हैं। यहाँ पे रिलीज़ है, या एग्जैक्टली यही मैं बोल रही थी। आप देख सकते हो ये इस पिक्चर में आप देख सकते हो, राइट। इस फोटो में आप देख सकते हो कि कैसे ये ग्रीव कर रहे हैं, ठीक है। वो कैसे रो रहे हैं, क्योंकि वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं अपने अंदर की जो एनर्जी है, जो मास मतलब रोना, जो भी सैडनेस है, वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब बादल छाता है तो मतलब रोज बारिश होती है, रोज बारिश होती है, तो आप लोगों का मूड कैसा होता है, मायूस रहता है ना। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग इज हैपनिंग विद देम, ओके। यहाँ पे एक यही मैं बोल रही थी, ग्रीफ। उनको बहुत दुख हो रहा है यार, मतलब उनको लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ गवा दिया लाइफ में। उन्होंने कुछ खो दिया प्रीशियस सा, उनको ऐसा लग रहा है। उनको बहुत दुख हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मैं यही बोल रही थी, राइट। एग्जैक्टली मैं यही बोल रही थी कि उनको ईगो में लग रहा है कि क्या पता आप अगर रिजेक्ट कर दो, अगर आप मूव ऑन कर चुके हो, तो दे आर नॉट श्योर। तो उनको रिजेक्शन से डर लग रहा है कि क्या पता आप उनको अगर देख के रिजेक्ट कर दो तो डिसअपॉइंटिंग। यस, वो पास्ट को लेके सोच के बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ फील कर रहे हैं कि पास्ट में सब कुछ अच्छा था, उन्होंने खराब कर दिया। ये हो रहा है गाइस, आपके हिसाब से चल रहा है। आप जितने मैनिफेस्ट किए हो ना, जितना मन्नत किए हो ना उनके लिए, सब अभी सही हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो आपको, बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। लोगों को अगर दिखा भी नहीं रहे हैं तो रो रहे हैं। लोग सोचेंगे कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग इंसान है, नहीं है वो इम्पेशंस हो रहे हैं आपके लिए। पता नहीं कितने दिन अपने आप को होल्ड कर पाएंगे, बट जो सच है वही है, वही आपके सामने ही है भाई। चलिए और देखते हैं कार्ड्स, टैरो से देखते हैं लास्ट के क्या चल रहा है। और ठीक है, चलिए फाइल नंबर 2 के पर्सन के, जो भी नो कांटेक्ट वाले हैं, उनकी एनर्जी एंड एक्शन प्लीज राइट अगेन। ओके, राइट, ओके। अगर आपके पर्सन किसी और के बात में आके आपको छोड़ा था ना, तो अभी उनको इस वजह से um, एक रिग्रेशन हो रही है, उनको पछतावा हो रही है, राइट। ये आपके पर्सन है, हाँ राइट, ये आपके पर्सन है।
ओहो, देख पा रहे हो आप कैसे वो अपने सर पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, किसी किसी के लिए खुद भी हो सकते हैं ये, वो खुद खुद को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि मे बी मुझे नहीं जाना चाहिए। और किसी किसी के लिए कोई आउटसाइडर, कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से वो आपको छोड़ के गए थे, तो वो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। यहाँ पे डेथ कार्ड आया है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे लिखा है रीबर्थ। तो इस रिलेशनशिप में रीबर्थ होगा, रिकन्सिलिएशन होगा। इट्स लाइक डेथ कार्ड इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। आप जब खुद ट्रांसफॉर्म होते हो, एक इंसान जब खुद सोचो, आप 2 दिन पहले बहुत ही ज़्यादा नीडी टाइप के थे, ठीक है, बहुत नैगिंग टाइप के थे। फिर आपके अंदर कोई अम, ऐसा कुछ हुआ, कुछ ऐसा आपको हर्ट हुआ, या फिर आपको कुछ रियलाइजेशन हुआ कि आप वो इंसान रहे ही नहीं। तो ये ही सेम चीज़ उनके अंदर हो रहा है, आप देख सकते हो, राइट। तो ये इंसान चेंज हो रहा है आपके लिए। ठीक है, कैप्रिकॉन या फिर स्कॉर्पियो हो सकते हो आप या आपके पार्टनर। हैवी एनर्जी है यहाँ पे, 2 मेजर अरकानास। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन हो सकते हो, एडीज, लियो, सैज। ओके, उनका थर्ड आई चक्रा, इट्स लाइक अ थर्ड आई चक्रा, राइट, मुझे देख के लगा। इट्स लाइक ये ओपन हो रहा है, उनको अवेयरनेस हो रही है, उनको समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या गलती की है, और इस वजह से उनको शायद पछतावा हो रहा है। इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक, तो अगर आप लड़के हो तो भी ये वैलिड है आपके लिए, आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं। अगर आप लड़की हो तो भी ये वैलिड है। ठीक है, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको जानी पहचानी नहीं लग रही है? जस्ट लुक एट द कार्ड्स, सो मच सिंक्रोनिसिटी। हम्म तो अभी एक टाइम आएगा जब उनको कोई भी इन्फ्लुएंस करना चाहे, मैनिपुलेट करना चाहे, वो इतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। आप देख सकते हो, राइट। और एक और चीज़ है, वो शायद सोच रहे हैं कि आप इतना स्ट्रांग हो गए हो, इतनी पावरफुल हो गए हो कि शायद आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो। तो इसकी डर है उनको। ठीक है, उनको लग रहा है कि आप अपनी चारों तरफ कुछ ना कुछ इर्द गिर्द में बना लिए हो, राइट। चलिए और कार्ड्स देखते हैं फाइल नंबर 1 के लिए, क्या उनके पर्सन एक्शन लेंगे, और लेंगे तो कब लेंगे। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यस, आपके पर्सन मतलब पर्सन आ रहे हैं। पता नहीं क्यों यहाँ पे लियो का भी मुझे लग रहा है कि ये लियो ही हो सकता है आपके पर्सन, या आप दोनों में से कोई। ओके, तो उनको जो क्लियरिटी नहीं थी इस रिलेशनशिप के बारे में, आप दोनों की रिश्ते के बारे में, इस प्यार के बारे में, वो क्लियरिटी उनको मिल रही है। वो अपने लाइफ की जो डिसीजन अभी खुद ले रहे हैं, और किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, एंड वो आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशंस हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं वो, ये देख सकते हैं। चलिए और कार्ड्स देखते हैं कि कब तक आ सकते हैं एंड क्या एक्शन लेंगे। ओके, जजमेंट, कंग्रेचुलेशंस, मिल रही है आप लोगों को अपने जो दुआ मांगा था कि प्लीज़ कुछ हो, जो जो आप लोगों के साथ गलत हुआ है उसका जजमेंट आप लोगों को मिल रही है, राइट। वो भी आपको शायद दुआ में याद कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं वो याद कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। ओके, तो अगर आप लोग रो रहे थे इतने दिनों से कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों हुआ, तो आप लोगों को उसकी आंसर मिल रही है। ओके, यहाँ पे कार्ड्स आ गया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी एक्शन का कार्ड है। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप या आपके पर्सन हो सकते हो, तो शायद बहुत ही जल्दी आ रहे हैं, बहुत ही जल्दी, क्योंकि देखिए उनका एनर्जी तो स्लो है काफ़ी, बट एक्शन वो लेंगे, जब लेंगे तब बहुत जल्दी लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सैडनेस, बहुत ही ज़्यादा सैड, बहुत ही ज़्यादा। उनको लग रहा है कि उन्होंने सारे अपॉर्चुनिटीज़ खो दिए,
आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, फिर भी वो चले जा रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि इट्स काइंड ऑफ वेरी सैड। उनको जस्ट लग रहा है कि सब कुछ छोड़ के यहाँ से चले जाए वो। शायद वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, तो शायद अभी उनको लग रहा है कि अगर आपने उनको रिजेक्ट कर दिया या आप मूव ऑन कर गए तो वो क्या करेंगे। एंड द लास्ट कार्ड इज हर्मिट। सॉरी, हेरोफेंट, व्हाई डिड आई से हर्मिट, आई डोंट नो, मे बी मैं हर्मिट का सोच रही थी इसलिए। सो दिस इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल वे, एंड सब कुछ के बारे में वो सोच रहे हैं आपकी तरफ आना, एक्शन लेना। वो चाहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ एक जर्नी तय करो, ठीक है, मैरिज की जर्नी, एक साथ रहने की जर्नी। एंड द लास्ट में आया है द एम्परर, एंड वहाँ पे मजिशियन, राइट। तो यूनिवर्स यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे भी आया था, राइट, एक इन्फिनिटी साइन, एंड दिस इज हियर आल्सो एन इन्फिनिटी साइन। तो ये एक नेवर एंडिंग रिलेशनशिप है, और वो आएंगे आपके पास। यहाँ पे द एम्परर आया है, और क्या चाहिए आपको। हेरोफेंट आया है, एम्परर आया है। तो वो इतना ही मिस कर रहे हैं आपको, इतना ज़्यादा ग्रीव कर रहे हैं। उनकी करंट एनर्जी अगर मैं देखूँ तो वो बहुत रो रहे हैं, लिटरली वो रो रहे हैं। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपसे बात हो, पर उनको ये समझ नहीं आ रहा कि बात करने की वजह क्या बोलेंगे वो, को किस मुंह से आपके पास आएंगे। ये मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही मेजर अवेयरनेस हो रही है। आप देख सकते हो, राइट, कि कितने सारे मेजर अरकानाज आए हैं, कितने सारे, मतलब एम्परर भी आ गया यहाँ पे हेरोफेंट आ गया, यहाँ पे डेथ आया है। एरीज हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे टॉरस भी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। मतलब इतने सारे मेजर अरकानास, दिस इज वेरी इम्प्रेसिव, ठीक है। एंड यस, आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि मजिशियन भी आया था वहाँ पे, एंड क्योंकि जजमेंट भी है, तो बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए वो एक्शन लेंगे, और जब भी लेंगे बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव एक्शन आएगा, ठीक है, बहुत ही जल्द। चलिए, ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग क्या है आप लोगों के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and thank you for if you have already subscribed to the channel, and yes, take care, love you, bye bye. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं आप लोगों के जो भी पार्टनर है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, वो अभी क्या सोच रहे हैं फिलहाल। ओके, पहले इससे देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी, ताकि मुझे सही, मैं अभी रेडी नहीं थी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी, ताकि मैं सही गाइडेंस दे सकूँ, प्लीज़ यूनिवर्स। चलिए फाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं। ओके, यहाँ पे आया है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, वेडिंग, वाओ। ओके, चलिए प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी, ताकि मैं फाइल नंबर 2 को सही गाइडेंस दे सकूँ। उनके पर्सन जिनके साथ नो कांटेक्ट है, उनकी करंट फीलिंग, करंट एनर्जी रिलेशनशिप के लिए क्या है। ओके, रिट्रीट, रिलीजियस फैक्टर। ओके, ओके, यहाँ पे आया है रिलीज योर एक्स। मैं ये नहीं लिया था, याद है, जस्ट आया था और मैंने सोचा कि आई एम नॉट रेडी। यहाँ पे आया है ट्रू लव एंड एक्स्ट्रा वन, ट्रस्ट, राइट। ओके, तो आप लोगों की मैं देख सकती हूँ कि मे बी पास्ट लाइफ में भी आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे। ओके, एंड पास्ट लाइफ से ही मे बी आप लोग एक दूसरे के स्पाउस थे, ये भी हो सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि तब रिलीजियस फैक्टर था, इस वजह से आप लोग एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर पाए। वेडिंग शायद इस लाइफ टाइम में हो सकता है, लास्ट लाइफ टाइम में, पास्ट लाइफ टाइम में आप लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए, आप लोगों के प्यार अधूरा था। या फिर इस लाइफ टाइम में आप लोगों की रिलीजियस फैक्टर है, बट फिर भी यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है रिट्रीट हो सकता है, क्योंकि ये आपकी ट्रू लव है। ओके, एंड ट्रस्ट करने के लिए वो आपको बोल रहे हैं, वो चाहते हैं आप ट्रस्ट करो उन पे। एंड मे बी वो चाह के भी आपको
रिलीज नहीं कर पा रहे, ठीक है, अपने दिमाग से हटा नहीं पा रहे। ओके। और अगर आपके या उनके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन था, अगर आप किसी के साथ पास्ट में डील कर चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनको भूल जाओ, आप रिलीज़ करो अपने एक्स को, ठीक है। आप लोगों हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आप लोग जिसके बारे में सोच रहे हो उनके सामने शायद आप बहुत ज़्यादा अपने एक्स पार्टनर के बारे में बहुत बात करते थे, ठीक है। ये आप लोगों की एक्स है, बट उससे पहले आपकी जिसके साथ रिलेशनशिप था उनसे उनके बारे में बहुत बात करते थे, ठीक है। या फिर आपके लिए यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आप अपने एक्स को अभी जिसके बारे में सोच रहे हो उनको रिलीज़ करो, फिर जाके इस रिलेशनशिप में रिट्रीट होगा, वो फिर से आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि ये ट्रू लव है। आप लोगों की शादी भी हो सकती है, या फिर पास्ट रिलेशन मतलब पास्ट लाइफ में भी आप लोग एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ ही थे, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों ने मैसेज देख लिया। यहाँ पे मैं साइड में रखती हूँ। ओके, चलो देखते हैं कि आपके नो कांटेक्ट वाले जो भी है पर्सन फाइल नंबर 2 के लिए वो क्या सोच रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे सही कार्ड दीजिए ताकि मैं ठीक से गाइड कर सकूं। उनकी एनर्जीज के बारे में प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, फाइल नंबर 2 के लिए उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, नो कांटेक्ट वाले। ओके, ये गिर गया था, तो यहाँ पे है कॉन्शियसनेस एंड पॉसिबिलिटीज, राइट। और कार्ड चाहिए मुझे। ओके, यहाँ पे एक कार्ड आया है, मैच्योरिटी। चलो। हम्म ओके, बर्डन। फाइल नंबर 2 के लिए प्लीज हेल्प मी यूनिवर्स, ताकि मैं उनको सही गाइडेंस देकर टर्निंग इन। यहाँ पे है इनोसेंस एंड लास्ट में है अवेयरनेस। ओके, एंड यहाँ पे बॉटम में है चेंज, गोइंग विद द फ्लो, मोरालिटी, टोटलिटी। ओके। हम्म मुझे लगता है यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर तो है। um, आपके साथ आपके पार्टनर की जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे रिलीजन की वजह से शायद आप लोग एक साथ नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ का जो मतलब आप लोगों को कॉन्शियसनेस है, मतलब इट्स लाइक आपको, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि आप लोगों की रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है। ओके, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड गाइडेंस के साथ भरपूर एक रिलेशनशिप है, बहुत ही प्यारी रिलेशनशिप है। आप लोग एक दूसरे से दूर हो, बट आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करते हो। वो आपको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और आपके अंदर जो मैच्योरिटी है, आपने मतलब जिससे सरकमस्टेंसेस में, जैसे हालात में उनसे जुदा होने का जो डिसीजन था उसको, एंड जो सिचुएशन था उसको हैंडल किया है, वो काबिल तारीफ है। सो आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके, सो चलिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा दुख और दर्द के साथ एक दिल में बोझ लेके वो चल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के फाइल में ज़्यादातर मैरिड है। आपके जो भी पर्सन आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो, शायद वो मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। तो वो उनकी जो स्पाउस है उनको वो बोझ लगने लगा है, ओके, क्योंकि उनकी खुशी आपके साथ है। उनको शायद उस टाइम पे लगा था कि वो मूव ऑन कर जाएंगे, एक हैप्पी रिलेशनशिप या लाइफ में नई तरह से शुरुआत कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता ये हो सकता है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में जो आपके साथ था उसमें एक इनोसेंस था, एक प्योरिटी थी, ओके। एक आपके अंदर एक अजीब सा मेच्योरिटी है। आप
एज में छोटे हो सकते हो, बट बात या फिर आपकी जो समझने की तरीका वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, बहुत ही ज़्यादा उम्दा है। ठीक है, वो चीज़ उनको अभी समझ आ रही है कि उन्होंने एक्चुअल में क्या खोया है लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो विद दिस कार्ड, उनको समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। उनके अंदर से उनको एक आवाज़ आ रही है कि तुम अभी सब कुछ खो चुके हो। तुम मतलब यहाँ पे ब्लू का इतना ज़्यादा मतलब खालीपन है उनके अंदर, सिर्फ खालीपन है। वो अपने आप को अम, बहुत ही ज़्यादा दिलासा देने की कोशिश करते हैं कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट वो बहुत ही ज़्यादा अकेलापन, बहुत ही ज़्यादा खालीपन मिस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी भी कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ ना कुछ चांस है कि सिचुएशन चेंज हो सकती है। बट एक चीज़ मैं देख सकती हूँ, अगर वो मैरिड है तो वो अपने स्पाउस को छोड़ के तो नहीं आएंगे, अभी के लिए तो नहीं आ रहे हैं। उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं है कि वो अपने स्पाउस को छोड़ के आएंगे। अगर वो आएंगे आपके पास तो वो बोलेंगे कि आप भी उनके लाइफ में आ जाओ, रहो। तो अगर आपको लगता है ये सही है तो करो, बट मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो प्लीज़ इस चीज़ में मत फंसना। अगर कोई मैरिड इंसान या लड़की भी आपको आके बोल रही है कि प्लीज़ मेरे साथ रिलेशनशिप में रहो, इवन मैं डिवोर्स नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वो झांसे में मत पड़ो। ठीक है, क्योंकि आगे जाके अगर वो डाइवोर्स दे के अगर आपके पास आएंगे तब भी आप लोगों की शादी या फ्यूचर हो सकता है, बट इस हालत में तो नहीं होगा। क्योंकि उनको लगेगा आप भी हो, वो भी है, चल रहा है, गोइंग विद द फ्लो, राइट। उनको लगेगा कि अरे ज़िंदगी तो मस्त कट रही है, दोनों ही मेरे साथ है, तो क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियलिटी है आप दोनों में, आपके रिश्ता यीन एंड यांग वाला हो सकता है, मैंने जैसा बोला ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाला है। तो ये रिश्ता आप लोगों को हमेशा एक दुविधा में डालेगी। वो आपके पास आएंगे तो ये ऑफर लेके आ सकते हैं कि तुम भी रहो मेरे लाइफ में, मैं अपने स्पाउस को नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, तुम भी रहो, बट आपको डिसीजन लेना है, आपको मैच्योर बनना है। और अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है तो आपके पास आएंगे तो हाँ, आपको उस टाइम पे भी डिसीजन लेना है कि आपको कोई थर्ड पर्सन बन के नहीं रहना है। ठीक है, अगर आप उस टाइम आप उनको रिजेक्ट करोगे तो फिर वो आपके पास आएंगे और तब जाके आपके लिए पूरी तरह से वो आएंगे सबको छोड़ के। ठीक है, चलो। और मैं रेडी नहीं थी, सो यहाँ पे बिटर स्वीट मैं जब बोल रही थी कि वो आपको चिपड़ी चुपड़ी बातें करके ही शायद ट्राई करेंगे कि आप उनके लाइफ में आओ, बट आपको नहीं आना है, राइट। थ्रोट चक्रा नहीं आना है। चलो, फाइल नंबर 2 के लिए उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या सिचुएशन है उन दोनों के बीच में। आई जस्ट वांट टू नो, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, ताकि मैं सही एडवाइस दे सकूं। यहाँ पे आया है ग्रोथ। उनके अंदर ग्रोथ हो रही है, उनको समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या किया। एक अगेन यहाँ पे आया है इम्पेशंस, क्वेस्ट, राइट। शायद वो आपके पास आएंगे, उनको वो आपको एक फॉल्स पोजीशन में डालेंगे कि तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो, मैं तो आना चाहता हूँ तुम्हारे लाइफ में वापस। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। वो खुश तो है भी नहीं, राइट। मैं जो बोलती हूँ ना, जब वैसे ही कार्ड्स आता है, क्योंकि आई एम अ टैरो रीडर, राइट। मुझे इंट्यूशन से, देखो आपको अच्छा लगे बुरा लगे, जो सच आ रहा है मुझे वही बताना है, राइट। तो आपके साथ ट्रिकरी मतलब वो आपके साथ छल कपट कर चुके हैं पहले भी, और आने वाले टाइम पे भी सोच रहे हैं कि इस झूठे वादे करके, झूठा दिलासा देके, क्योंकि वो आपको नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, वो आपको चाहते कि आप भी उनके साथ रहो। उनके जो वो जो अगर आपको धोखा देके किसी और के पास गए हैं तो वो चाहते वो भी उनके पास रहे, मतलब वो भी रहे आप भी रहो। ठीक है, तो फिर से आपके पास आएंगे, आपको झूठे वादे देंगे, तो आपको नहीं जाना है, समझे, आपको नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए, इतने नहीं चाहिए। ओके, यूनिवर्स हेल्प मी। यहाँ पे आया है विजडम, कंफ्यूजन, राइट। तो आपको जैसे मैंने बोला कि
आपको लगेगा कि यार क्या मुझे इसको लौटाना चाहिए, ये मेरे पास आ रहा है या आ रही है। आपको कन्फ्यूजन होगा, वो इतनी झूठी झूठी आपको बातें बोलेंगे। सेल्फ वर्थ आपको समझना है कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है। जस्ट ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट मत गवाइए। अगर वो आपको झूठा दिलासा दे रहे हैं, आपको चिपड़ी चिपड़ी बातें कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, वो तो मेरे पास जस्ट एक रिलेशनशिप है, मुझे बैगेज लेके चलना है क्योंकि फैमिली नहीं मान रहे हैं, ये वो आपको नहीं सुनना है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ ट्रस्ट मी, वो आपके पास फिर से वापस आएंगे अगर आप उनको रिजेक्ट कर दो, फिर भी आएंगे क्योंकि वो नहीं रह पाएंगे आपके बगैर। ठीक है, बट पहले वो ट्राई करेंगे कि आप उनकी चिपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाओ। ओके, आपको लगेगा कि यार दी क्या बोल रही है, मैम क्या बोल रही है, ठीक है, बट यू हैव टू ट्रस्ट मी, यू हैव टू ट्रस्ट मी। यहाँ पे भी आया था राइट ट्रस्ट, तो मे बी दैट इज अ ट्रस्ट। आपको पहले उनको रिलीज करना है, फिर जाके वही आपके पास फिर से वापस आएंगे। तो यहाँ पे आपको अपना विजडम, अपना अपनी सोच, अपनी मैच्योरिटी लगाना है। यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड आया है, आपको लगाना है, आपको समझना है क्या हो रहा है आपके साथ। ठीक है, आपको बस एक चीज का ख्याल रखना है कि आप किसी की बातों में आके कुछ गलत डिसीजन मत लो, क्योंकि वो आपके पास आएंगे वापस। एंड दैट इज द ट्रूथ, क्योंकि उनकी हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। वो जितना भी सोचे उनका थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा ब्लॉक है। ठीक है, क्राउन चक्रा, ओके, सैक्रल चक्रा। आपको समझना है आप क्या चाहते हो, आपकी वर्थ क्या है। क्या आप चाहते हो कि आप किसी के लाइफ में सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन बनकर रहो? नहीं ना। तो अगर आप चाहते हो कि वो आपको पेडिस्टल में बिठाए, तो आपको समझना पड़ेगा, आपको फेथ रखनी पड़ेगी। ये देखो, ठीक है, खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट मत गवाओ, सेल्फ रेस्पेक्ट मत गवाओ। वो आएंगे वापस क्योंकि वो रो रहे हैं आपके लिए। वो सिर्फ कुछ ट्रिकरी, कुछ माइंड गेम आपके साथ खेलेंगे फिर से, उसमें आपको जीतना है बस। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और वो भी कंफ्यूज है, अभी भी कंफ्यूज है, इसीलिए वो आपको कुछ गलत ऑफर भी दे सकते, बट आपको डटे रहना है क्योंकि उनको अपनी कर्मों का सज़ा मिल रही है। ठीक है, जिसके साथ वो डील कर रहे हैं ना, उनकी लाइफ पूरा हेल कर दिया उन्होंने। आपको छोड़ के अगर वो किसी और को चूज़ किया है ना, तो उनको अभी पछतावा हो रहा है क्यों। चलिए देखते हैं और कार्ड से। फाइल नंबर 2 के लिए प्लीज़ हेल्प मी यूनिवर्स। उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी, क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या दिमाग में चल रहा है उनका। ओके, यहाँ पे आया है द व्हील। ओके, सॉरी, राइट, यहाँ पे आया है द व्हील, राइट। यहाँ पे आया है टू ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आया है पेज ऑफ कप्स। तो वाटर साइन हो सकते हैं या फिर फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर हो सकते हैं कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ठीक है, चलिए और देखते हैं कार्ड्स। फाइल नंबर 2 के लिए प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी। ओके, यहाँ पे आया है द सन, ये उल्टा आया है, रिवर्स आया है, किंग ऑफ कप्स एंड द एम्परर, राइट। ओके, चलिए और कार्ड से देखते हैं, आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस। सी, अगर आप लड़के हो और आपके पर्सन के बारे में देख रहे हो, तो उनके पास चॉइसेस है, बहुत सारी चॉइसेस है। इवन अगर आप लड़की हो तो आपके पर्सन के पास चॉइसेस है, एंड दे आर कंफ्यूज कि उनको क्या चूज करना है, किसको चूज करना है। उनको पता है कि उनको क्या चाहिए लाइफ में, बट बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत हैंडसम हो सकते हैं या फिर बहुत गुड लुकिंग हो सकती है, वो बहुत ही प्यारी दिखने में हो सकती है, इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। एंड कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आप जितना उनसे प्यार करते हो वो इतना कोई भी नहीं कर सकता। वो इनोसेंस, वो मासूमियत। व्हाट डिड आई से, देयर इज़ अ थर्ड पर्सन
इन योर लाइफ, इन योर रिलेशनशिप। ऐसे रो रहे हो आप लोग, भैया आप लोग बहुत हर्ट हो, बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो। आप देख सकते हो आपके हर्ट ऐसे हो गई है आप लोग। इट्स लाइक वो आपको धोखा देके जाते हैं, फिर वापस आते हैं, आप ट्रस्ट कर लेते हो, फिर आपको धोखा देते हैं, फिर जाते हैं। आप उनको, होता है ना, एक मरहम के ऊपर दवाई लगाते हो, एक घाव के ऊपर दवाई लगाते हो बार बार, वो सूखता है, फिर आपको वहाँ पे घाव लग जाती है, फिर स्टिच करना पड़ता है, फिर वहीं पे सेम जगह पे होता है। सेम हो रहा है आपके साथ। ओ गॉड, दिस इज हैवी। आपके पर्सन आपके बारे में सोच तो रहे हैं, बट आपका वर्थ उनको नहीं पता, आप कितने वैल्यूएबल हो। चलिए लास्ट कार्ड, इतने ज़्यादा नहीं, जस्ट वन कार्ड कि वो क्या कर सकते हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पे आया 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम में फिर से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वो करेंगे आपको कॉल, जस्टिस मिलेगा आपको। 2 ऑफ कप्स, प्यार है। राइट, आप लोग रिलीजियंस आप लोगों की अलग हो सकती है, या फिर आप लोग वाइट एंड ब्लैक के कपल हो सकते हो। ओके, कुछ डिफरेंस तो है आप लोगों में, बट प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। उनको समझ नहीं आ रहा है, वो अभी फिलहाल नहीं आ रहा है क्योंकि सन रिवर्स में आया है, तो वो अभी नहीं सोच रहे, बट यहाँ पे जस्टिस मिलेगा आपको, यू कैन सी। ओके, आपके लिए जस्टिस वेट कर रहे हैं, लिब्रा हो सकते हैं। ओके, राइट, आएगा। 8 हफ्ते, 8 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन भी हो सकता है किसी किसी के लिए, मैसेज या कॉल आ जाए। ठीक है, अब से लेके 3 दिन तक, तो अब से लेके 3 दिन तक, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे ये रेजोनेट करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रीव करेंगे। आपको भी शायद बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स एंड उनको बहुत ज़्यादा आप मिस करोगे अब से लेके 3 दिन के अंदर अंदर। ओके, तो उनके पास क्योंकि बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, तो या फिर सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है ये। ओके, किसी किसी के लिए सेम जेंडर रिलेशनशिप हो सकता है, तो इनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस है। ओके, और अगर वो लड़के भी है एंड इफ़ यू आर अ गर्ल, स्टिल उनके पास चॉइसेस है। ठीक है, तो दे आर अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अगर अभी के लिए, बट बहुत जल्दी उनकी कंफ्यूजन हट जाएगा क्योंकि उनको अभी भी बोझ लगने लगा है। तो जो भी झूठ, जो भी फरेब, जो भी हैवी एनर्जी है ना, वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। यहाँ पे सन की कार्ड आया है, बट रिवर्स आया है, तो थोड़े दिन के लिए आप लोगों के लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम्स होगी, बट यहाँ पे सन एंड दिस इज़ अ मून, तो आप लोग एक दूसरे के लिए बने हों। दिस इज़ ऑल्सो लाइक, दिस इज़ अ वेरी टफ साइकिल जो अभी लोग, मतलब आप लोगों के बीच में चल रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा, वो आएंगे आपके पास। बट मैंने जो बोला, आपको अगर गलत ऑफर देंगे तो आपको डटे रहना है। ओके, पेज ऑफ कप्स, एज में छोटे हो सकते हैं आप या आपके पर्सन एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ पे प्यार है भाई, वो आएंगे आपके पास, बस कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा सोचना समझना, फिर जाके वो डिसीजन लेंगे कि उनको लाइफ में कौन चाहिए, एग्जैक्टली कौन चाहिए। आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो उनके लिए, हो सकता है 2 साल हो चुके हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में ये वाले स्टेज का, किसी किसी के लिए 2 महीने भी हो सकता है, एकदम बात नहीं हो रही है। ठीक है, बट बहुत जल्दी होगा, बहुत ही जल्दी, क्योंकि आप लोग बहुत पेशेंटली उनके लिए वेट करिए। ठीक है, एंड वो अभी जाके इम्पेशेंस होंगे। तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी, ओके, करेंटली। तो अगर रेजोनेट किया है, अच्छा लगा हो, तो यू नो द ड्रिल। चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लविंग माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।